अस्सलाम वालेकुम। आई कॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथ्स लेक्चर नंबर 18 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझने से पहले आपको ये पीछे आना पड़ेगा। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, वो आप पेज नंबर खोलें तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 294 पे ये बाइनरी एडिशंस हैं। क्या है? बाइनरी एडिशंस। ज़ीरो, ये रूल्स हैं। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 = 1 होगा, और 1 + 1 = 0। और एक ये जो होता है ना, मिसाल के तौर पे ये 1 1 हो गया। ये आप सोच रहे होंगे 0 कहाँ से आया, 1 कैरी यहाँ पे आया, और एक अगला कैरी यहाँ से अगले कॉलम में चला गया, ठीक है। डेफिनेशंस मैं आपको इसके बाद में समझा दूँगा, क्योंकि अभी चैप्टर पहले उन्होंने दे दिया, एक्सरसाइज पहले दी हुई है, तो इसी एक्सरसाइज पहले करते हैं। उसकी जो 6.2 है वो सारी डेफिनेशंस में ही है, ठीक है। चलते हैं आज के काम की तरफ। ये जो रूल्स है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये तकरीबन कोई 4 रूल है, जिसमें बस चौथा है कि कैरी हो जाना है अगले कॉलम में, बाकी सारे आसान हैं, ठीक है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। चलते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहें या इक्वेशंस कह रहे हैं, एक ही बात होती है। पार्ट नंबर 1, 111 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर यानी बेस प्लस 110 ब्रैकेट क्लोज और बेस 2, ठीक है। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें आ गया हम सब आगे तरफ। 111 बेस 2 है और 110 बेस 2 है। ये देखें 1 + 0 = 1, नो कैरी। 1 + 1 = 0, और ये एक अगला कैरी जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। और इसमें भी 1 + 1 = 0। ये जो ऊपर वाला 1, ये 0 था, एक कैरी अगले वाले को छोड़ दिया पहले। फिर ये 1 जो था ना ऊपर वाला, इसको लिख लेंगे। 0 + 1 = 1 होता है, और ये 1 कैरी साथ रहा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें वो क्या है, इसमें वो 110 बेस 2 प्लस करना है 11001 बेस 2 के साथ, ठीक है। तो इसमें हमने पहले लिख ली ये वाली वैल्यू 10110, उसके बाद दूसरी वैल्यू लिख ली 11001। 0 + 1 1, और 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, और एक कैरी नेक्स्ट कॉलम में, और 1 वैसे ही, ठीक है। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। पहले के वाली वैल्यू लिख लेंगे, नहीं ये वाली पहले वैल्यू लिखी, जिसके देखने हैं कि डिजिट्स जिसमें ज़्यादा होंगे वो वाली पहले लिख लेनी है, ठीक है। ट्रिपल 1 0 111 0, और आगे है 1 0 1 0 1 1, 0 + 1 0 + 1 1 1 1, 1 + 1 = 0, 1 कैरी हो गया। 1 1 = 0, 0 + 0 = 0 ही होता है, और एक पहली कैरी हमने आगे छोड़ दिया। 1 + 1 = 0, और ये वाला 1 ऐड किया, 1 आ गया। 0 वाला कैरी हमने आगे छोड़ दिया। 1 + 0 = 1 आएगा, और 1 + 1 = 0, फिर एक आगे कैरी चला गया। 1 + 1 = 1 = 0, 0 + 0 का एक कैरी आगे चला गया, और 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0, और 1 0 का कैरी पहले आगे लगा दिया, और ये 1 आ गया। फिर 1 + 1 = 0, और एक 1 हमने आगे कैरी छोड़ दिया। आगे बेशक कुछ ना हो, लेकिन आपने कैरी लगा देना है, ठीक है। 1 आंसर है 1 0 1 0 1 0 1। फिर हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। 111 00 111, और दूसरी वैल्यू है 1 और 000। 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, और 1 कैरी। 1 + 1 = 0, और एक 0 वाला कैरी पहले ही छोड़ दिया आगे, और ये 0 + 1 = 1, और 1 + 1 = 0, और एक कैरी आगे आ गया, और यहाँ पे हुआ
ऊपर एक कैरी था इसलिए 1 आ गया। ये मैं लिख भी देता हूँ, ठीक हो गया। ये 1, ये जो एंड वाला है ना, ये वाला, ये आया 1 कैरी की वजह से, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले में भी प्लस ही करना है, बड़ी वाली वैल्यू देख लेनी है। 1 0 1 1 0 1 1 और है 1 0 0 1 1 1 1 0 और एक कैरी 1 + 1 = 0 और एक कैरी की वजह से यहाँ 1 आ गया। 0 वाला कैरी पहले ही छोड़ दिया। 1 + 0 = 1 + 1 = 0 और एक जो कैरी था 1 + 1 = 0 और उसका कैरी आ गया, पहले ही लगा दिया। और ये 0 + 0 = 0 हो गया। 1 + 0 0 1 ही आता है। आगे 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 और एक कैरी 1 + 0 = 1 और 1 वैसे का वैसे। आंसर आ गया 1 1 0 1 1 0 1 0। चलते हैं 6वें पार्ट की तरफ। ये है 3 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1, यानी 6 टाइम लिखा हुआ है। 1 + 1 = 0 1 कैरी 1 + 0 1 + 1 = 0 0 वाला कैरी पहले आ गया और 1 ये, और आगे ये लिखेंगे 1 + 1 = 0 और ये ऊपर वाले कैरी की वजह से 1 0 वाला कैरी पहले ही लगा दिया। 1 + 1 = 0 और 1 कैरी और 0 + 1 = 1 1 + 1 = 0 और 0 वाला कैरी ये रहा और 1 + 1 = 0 + 1 = 1, ये हो गया 0 1 + 1 = 0 और ये हो गया 0 + 1 = 1 और ये आ गया एक कैरी इधर चला गया ना, ये 1 + 1 = 0 और ये 1 इस कैरी की वजह से आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूँगा। और इसके नोट्स लाजमी बनाएं या इसकी गाइड ले लें। मेरे ख्याल से नोट्स बनाने ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि जब हाथ से गुजर जाता है ना तो इंसान को याद रहता है कि कौन सा स्टेप पहले आना है और कौन सा नहीं। गाइड में क्या होता है, गाइड में लिखा होता है और बीच में जो हमने अपनी समझ के लिए यानी अपनी अकल के लिहाज से जो स्टेप किए होते हैं ना कि इस तरह ये स्टेप हुआ, वो गाइड में बाज़ टाइम नहीं लिखे होते, ठीक है। आप इसके नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और जो है ना वो रूल्स याद कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।